सो इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पैराग्राफ पूरा देखेंगे और इसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले इसमें लाइन लिखी हुई है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो हमें याद रखना है कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो हमारे होते हैं दैट इज ओपनिंग आउट इनकी कहाँ होती है, अबव द अपर लिप्स। हमारे जो ऊपर वाले लिप्स होते हैं उनके ऊपर जो ओपनिंग हमको देखने को मिलती है दैट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। ठीक है। इस पैराग्राफ में सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाती है सबसे ज़्यादा वो पैसेज पूछा जाता है कि पैसेज क्या होता है एयर का जब वो बॉडी में एंटर करती है। तो वो मैंने यहाँ पे से लिखा हुआ है। सबसे पहले जो एयर है वो एंटर करती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए वो जाती है नेज़ल पैसेज के थ्रू नेज़ल चैम्बर में। नेज़ल चैम्बर से होते हुए वो जाती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स से होते हुए जाती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स से होते हुए जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फिर फर्दर आगे जाती है, उसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सारी चीज़ों का काम क्या होता है। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद एयर हमारे पास आती है नेज़ल चैम्बर में थ्रू नेज़ल पैसेज। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद जो हमारे पास एक पाइप होता है उसको हम बोलते हैं नेज़ल पैसेज। उसके बाद ये जाती है एयर नेज़ल चैम्बर में। ऑल राइट, तो उसके बाद नेज़ल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरेंक्स। फेरेंक्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि फेरेंक्स क्या होता है, अ पोर्शन विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे कि फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि आती है एयर एंड फूड एंड एयर। फूड एंड एयर दोनों ही फेरेंक्स से होके जा सकता है, तो ये कॉमन पैसेज हो गया। फेरेंक्स ओपन इनटू लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंक्स रीजन से होते हुए फेरेंक्स किस में ओपन होता है, ट्रैकिया में। तो मतलब फेरेंक्स के बाद आता है लैरिंक्स, उसके बाद आता है ट्रैकिया। अब ये लैरिंक्स होता क्या है, लैरिंक्स होता है कार्टिलेज का बॉक्स। कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। मतलब लैरिंक्स की वजह से ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। जब हम किसी भी फूड को हम swallow करते हैं तो एक ग्लॉटिस नाम का एक कवर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और जब हमें हमें फूड लेना होता है तो ये बंद हो जाता है, राइट। और जब हमें एयर लेनी होती है तो ये ओपन हो जाता है, राइट। तो ये एक तरीके का एक ढक्कन टाइप बोल सकते हैं आप इसको, जो कि कवर करता है ओपनिंग को, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस का एक मुंह होता है जिसको एपिग्लॉटिस जो है वो कवर करता है। एंड एपिग्लॉटिस की फॉर्मेशन किससे होती है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। मतलब एक लैरिंग्स, आपको दोबारा देखो, जैसे ये लैरिंग्स की नली है, ठीक। इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, एक थिन फ्लैप होता है जो ओपन एंड क्लोज करता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ट्रैकिया एज ए स्ट्रेट ट्यूब। ट्रैकिया की स्ट्रेट ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रैकिया की स्ट्रेट ट्यूब तो होती है, हमको पता है, लेकिन ये एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी। ओके, ये बात याद रखनी है कि मिड थोरैसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड करती है, उसके बाद ये डिवाइड करती है। कहाँ डिवाइड करती है, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइड करती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ लोकेशन इन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो वर्टिब्रा है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा एंड लुम्बर वर्टिब्रा। तो उसमें बोला गया है कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, मतलब 12 होते हैं, ये तो हमको पता है। जब फिफ्थ लोकेशन जो होती है थोरैसिक वर्टिब्रा की, वहाँ पे जो वो है ट्रैकिया, वो डिवाइड कर जाता है, ठीक। बस इसलिए मैंने आपको डायग्राम में क्लियर कर दिया है। कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई पे। प्राइमरी ब्रोंकाई, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ में डिवाइड हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म दी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। मतलब ये रिपीटेड डिवीजन जाती है, सेकेंडरी एंड टर्शरी बनता है। ओके। एंड एक्सटेंडिंग एंडिंग अप विद वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टर्मिनल ब्रोंकिल्स जो होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकिल्स होते हैं वेरी थिन। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाना, मतलब पूरे पैराग्राफ का पूछ लो ना, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कौन सा क्वेश्चन है, तो वो यही क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा किस किस में होती है, आप टिक करो। तो इसमें ट्रैकिया आता है, मतलब ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये देखने को मिलती है। और ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमको देखने को मिलती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ओके। नेक्स्ट है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डेवलप होते हैं क्या,
एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसी, एल्वियोलाई की क्या खासियत है कि बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, वेस्कुलराइज्ड बैग इससे पहले हमने टर्म देखा था यहाँ पे, जब लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये वेस्कुलराइज्ड बैग जो है कि लंग्स के लिए यूज़ करा जाता है टर्म, तो वहीं पे यूज़ करा गया है। एल्वियोलाई लंग्स में ही होते हैं, तो इसमें वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो 3 सवाल इसके हैं, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसका कि जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का एंड एल्वियोलाई का, ये कंप्राइज करता है लंग। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन कौन चीज़ें हैं दैट कंप्राइजेज द लंग। तो 3 आंसर हमारे पास हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चीज़ है वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड। अब इसकी लेयर्स के बारे में पूछा गया कि इसकी जो कवरिंग होती है उसमें डबल लेयर होती है या फिर सिंगल लेयर होती है। तो आपको याद रखना है इसमें डबल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। डबल लेयर होती है प्लूरा, और बीच में इनके भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। आपको याद रखना है जो भी हमारे पास बहुत वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके पास डबल लेयर ही होती है और बीच में हमेशा कोई ना कोई फ्लूइड ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे भी प्लूरल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि इसका रिड्यूस क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन याद रखना है, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन रिड्यूस तो करता है लेकिन कौन से सरफेस पे, ये लंग के सरफेस पे, लंग सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वर्टिब्रा। मतलब ये जो आउटर वाली आपको दिख रही है, ये जो आउटर लेयर है प्लूरा की, ये किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ होगी कॉन्टैक्ट में। और जो इनर वाली है वो किसके साथ है, लंग्स के साथ है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। ये हमको क्लियर हो गया डायग्राम से। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। ओके, तो वही बात दी हुई है कि जो कंडक्टिंग पार्ट और क्या होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का कि कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। कंडक्टिंग पार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। तो याद रखना है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स नहीं, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के लिए बात करी है। मतलब पूरा जो पैसेज है वो सारा कंडक्टिंग पार्ट ही होता है। रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट में सिर्फ आता है क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। बच्चे क्या करते हैं, बस एल्वियोलाई को याद कर लेते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में, उसकी डक्ट्स को भूल जाते हैं। और क्वेश्चन में वो यही देता है, एक ऑप्शन में देगा एल्वियोलाई, दूसरे में देगा देयर डक्ट्स, तीसरे में दे देगा बोथ ए एंड बी। तो यही याद रखना है कि रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में एल्वियोलाई भी आता है और उसकी डक्ट्स भी आते हैं। तो ठीक है, रेस्पिरेटरी बात पता चल गया। अब इसके फंक्शन आते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट का क्या फंक्शन होता है। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम क्या होगा, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंडक्ट करता है, मतलब ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एटमॉस्फेरिक एयर को ये एल्वियोलाई तक पहुंचाएगा। और अदर फंक्शंस क्या हैं इसके, क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाई करेगा उसको, ब्रिंग करेगा उसको बॉडी टेम्परेचर पे। 3 फंक्शन ये अलग होगा इसके। एक्सचेंज पार्ट का काम क्या होता है, ये है होती है साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। ये वाला बहुत पूछा जाता है सवाल कि साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन क्या होती है। तो ये होती है एक्सचेंज पार्ट। ओके, मतलब एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द lungs are situated in the thoracic chamber with which is anatomically a airtight chamber। लंग्स हमने देखा था थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक अभी हमने डायग्राम में देखा था, थोरेसिक चैम्बर में होता है और ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। मतलब किसी भी मतलब वॉल्यूम का चेंज होगा तो वो आपको रिफ्लेक्ट होगा उसमें। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, वो एयर टाइट हमने उसको कर दिया, अगर हम उसको दबाएंगे तो हमें दूर से पता चलेगा, उसमें प्रेशर बनेगा, राइट। तो इसी तरीके से एयर टाइट चैम्बर ही है। द थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड डॉर्सली बाय दी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दोबारा आ जाता है। डॉर्सल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे से, और वेंट्रली का मतलब होता है आगे की तरफ। तो वेंट्रली देखो, आप हाथ लगा के देखो, वेंट्रली आपके लंग्स का आगे क्या है, दैट इज़ स्टर्नम। ओके, और डॉर्सली क्या है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ की पीठ पे वर्टिब्रल कॉलम है। और लेटरली मतलब होता है साइडवेज। लेटरली किससे कवर्ड है, रिब्स से, एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी, वही बात बोली गई है कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज आएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा लंग कैविटी में।
सच एन अरेंजमेंट इज़ असेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड ये कुछ भी नहीं है, ये वाला पॉइंट देखो आप। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको सारे याद करने हैं कि क्या क्या ऑर्डर होता है, इन ऑर्डरों को दे देगा और वो आपको पूछेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करिए। सबसे पहले होते हैं ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये भी पूछा जाता है कि ब्रीदिंग का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो आती है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है वो बाहर जाती है। फिर होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किसका होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, डिफ्यूजन हो रहा है दो बार, एक यहाँ पे डिफ्यूजन है, एक यहाँ पे डिफ्यूजन है। पहला डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, एल्वुलर मेम्ब्रेन पे, ठीक, और दूसरा डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। डिफ्यूजन होने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का बाय द ब्लड, उसके बाद डिफ्यूजन होगा ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, फिर होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बस हाँ इसका डायग्राम और याद कर लेना आप। डायग्राम में ब्रोंकस चीज़ याद रखना, क्योंकि ब्रोंकस लोग भूल जाते हैं डायग्राम में क्या है, तो ब्रोंकस जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ नोन एज ब्रोंकस। बाकी सारी चीज़ें तो आसान है, आप कर सकते हो इजीली। तो डायग्राम को आपको सीधा बस रटना है और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करिए एंड बेस्ट ऑफ लक।